मैं अमृता भवानी चिटनिस नहीं, इसमें तो इतना ही लिखा है। दिलदार, तू अपनी पर्ची पढ़ जरा। अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मेरे परिवार की खुशी में ही मेरी खुशी है। एक और इंसान है जिसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी आई, और उसी की खुशी के लिए मैं अमृता भवानी चिटनिस आबिर से शादी करूंगी। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अमृता विराट के रहते किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये जरूर सबके दबाव में आकर उसने कह दिया होगा, लेकिन ऐन वक्त पर वो जरूर पीछे हटेगी। नहीं, अब मेरी अम्मू पीछे नहीं हटेगी। मुझे लगता है उसने फैसला कर लिया आगे बढ़ने का। आप लोगों ने मेरा फैसला पढ़ ही लिया। बस अब मैं सगाई करना चाहती हूँ, वो भी धूमधाम से। सच? अब इसमें जैसे अमृता और अबीर चाहें, हम क्या कर सकते हैं? अबीर, तुम्हारी राजी? ताया जी, मेरी तो पहले भी हाँ थी, मैं क्यों मना करूंगा? बस मेरी एक शर्त है कि ये फंक्शन दिल्ली में होना चाहिए। हाँ बेटा जी, जैसी आपकी मर्जी। इसी बहाने शिखर को ही बुला लूंगा। हाँ, वो हमारे दिल्ली के मॉल वाली डील थी, उसमें भी वो हेल्प कर देंगे। हाँ, अभी फोन करता हूँ उसे। बहुत खुश हूँ मैं। अब देखना सब कुछ अच्छा ही होगा। सॉरी तमन्ना, वो लेट हो गए। वो तो मुझे भी पता है। और शिखर, तुम जिंदगी भर सॉरी ही बोलते रहना। मुझे तो लगा था कि अब तक तुमने अपनी फैमिली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली बता दिया होगा, पर नहीं, मैं गलत थी। नहीं तमन्ना, ऐसा नहीं है। तो साबित करो ना शिखर, क्योंकि अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। एक ओह गॉड। हाँ दिलदार सर। शिखर, कैसे हो? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी बहू की सगाई है, इसीलिए मैंने फोन किया है। आपकी बहू अमृता विराट सिंह आहूजा? हाँ, तुम्हें तो पता है वो मेरी बेटी जैसी है। जो कुछ हुआ है सब कुछ तो जानते हो तुम। राइट सर। मुबारक हो सर। थैंक यू। अच्छा सुनो, सगाई दिल्ली में ही है, हमारे होटल में। मैंने सोचा साथ साथ वो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी की डील भी फाइनल हो जाएगी जो तुम्हारे बॉस के साथ हुई थी। ग्रेट सर, जरूर। हम जरूर आएंगे सर। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। बाय। देखा, दिल से सॉरी बोल रहे थे, इसलिए तुम्हें मनाने का एक और मौका मिल गया। मतलब ये कि आहूजास की फैमिली में शादी है और हम दिल्ली जा रहे हैं। What? हाँ, इसी बहाने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। बट वेट, तुम्हारी तो मीटिंग है ना आगरा में, आगरा वाले क्लाइंट के साथ। हाँ, इसीलिए तो पहले तुम दिल्ली जा रही हो, तुम डिटेल्स भेज रहे हैं, और तुम चाहो तो हमारे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकती हो। वेल, मैं अपनी बेबी को ऐसा सरप्राइज दूंगी ना कि वो सरप्राइज हो जाएगा। मतलब
तो सीक्रेट है, दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड सरप्राइज, नो? अमृता, हाय अवनी। कैसी हो तुम? बिल्कुल जैसे कॉलेज फेस्टिवल में मिली थी ना पहली बार वैसी। वो एक हफ्ता हम कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी के साथ पहली मुलाकात में इतनी गहरी दोस्ती हो गई। कोई खुशखबरी है? हाँ, सगाई है मेरी दिल्ली में। अच्छी बात है, तुम खुश हो ना? अगर खुश होती तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ बातें शेयर करनी थी एक दोस्त से, इसलिए सबसे पहला फोन आपको ही किया। आप आएंगी ना? अमृता, वो ना हमें शिखर जी से बात करनी होगी। क्या है ना कि उनसे पूछे बिना कुछ भी करते हैं ना हम, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। उसकी टेंशन आप मत लीजिए। वो मेरे पापा जी है ना, उन्होंने शिखर जी से बात कर लिया। आपको पता है ना, हमारी कंपनी का जो भी रियल एस्टेट का काम होता है वो शिखर जी का ऑफिस ही देखता है, तो वो तो आ ही जाएंगे। फिर तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अरे अवनी, वो पीछे शिखर जी है ना, उनके साथ जो है, ऐसा लग रहा है उन्हें कहीं देखा है मैंने। हाँ, वो तो उनके साथ काम करती है। तुमने तो देखा होगा ना तुम्हारे ससुर जी के साथ काम के सिलसिले में बात करते हुए कई बार। जैसे काम में बहुत अच्छी है वो, बहुत होशियार, तेज तर्रार, हमारे जैसी नहीं है। हमारी तरह नहीं मतलब? आप क्या बोल रही हैं? आपको पता है एक हाउसवाइफ की कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। आप सब कुछ करती हैं घर के लिए, मतलब आप इतने सारे किरदार निभाती, वो भी एक ही टाइम पे। किसी की बीवी होना, घर की बहू होना, मतलब बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर के खर्चे संभालना, सब आपकी जिम्मेदारी है। सुबह के नाश्ते का टेंशन तो रात के डिनर का टेंशन सब आप लेती हैं। हम जैसे लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, हमें तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन आपकी नौकरी तो फुल टाइम है। मैं तो सोच भी नहीं सकती। मतलब प्लीज कभी भी खुद को किसी से कम मत समझिए, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ना वैसी की वैसी ही हो। पहले जैसे हमें सिखाती थी, अब भी वैसी ही सिखाती हो। अब बस थोड़ा ज्यादा डांटती हो। सॉरी। चलो दिल्ली में मिलते हैं तुमसे। हाँ, बाय बाय। भवानी आंटी, अमृता ने अचानक सगाई के लिए हाँ कर दी, और वो भी दिल्ली में। पता नहीं क्यों बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए। आई ने अबीर के साथ मिलकर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। भले ही उसने ये झूठ मेरी भलाई के लिए बोला हो, पर इन दोनों ने मेरे साथ जो किया वो गलत है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आई ऐसा करेगी, पर आई से इस समय कोई सवाल करना सही नहीं होगा। पर मुझे तो वो बहुत खुश लग रही है। उसने तो पुरानी दोस्त को भी बुलाया है, क्या नाम है, अवनी। मतलब वो जो भी कर रही है वो दिल से कर रही है ना। अभी रणवीर अरोरा का नाम मेहमानों की लिस्ट में किसने डाला? नहीं मॉम, नॉट पॉसिबल। उसका नाम नहीं हो सकता लिस्ट में। मैंने नहीं लिखा है। मैंने लिखा है। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को मेरे फैसले पे शक हो। सबको पता होना चाहिए ना कि मैं ये जो फैसला कर रही हूँ मैं श्योर हूँ उसके बारे में। और लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए ना कि ये फंक्शन मैं दिल्ली में क्यों करना चाहती हूँ। लेकिन अबीर, अगर तुम्हें अभी भरोसा नहीं है कि मैं ये रिश्ता। अब नहीं अमृता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। ट्रस्ट मी बेबी, दिल्ली ट्रिप के बाद तुम हमारे रिलेशनशिप को हमेशा सीरियसली लोगी।
अरे हम तो अपने रिश्ते को हमेशा सीरियसली लेते हैं। आखिर तुम ही तो जिसके साथ हमेशा खुश रहते हैं। शिखर जी, आप लोग यहाँ? तमन्ना, हम दोनों को मीटिंग मिलते हैं, ठीक है? अरे नहीं, मतलब शिखर जी को भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं है, आप यहाँ कैसे? हाँ, पर अगर क्लाइंट बुलाएगा तो जाना ही पड़ेगा ना, फिर चाहे पसंद हो या ना। हाँ, वो भी है। शिखर जी, हमारे दोस्त का फोन आया था। अरे आप जानते हैं उसे? वो दोनों बातें करो, मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है, बाय 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 अभी। अच्छा, हमको भी एक जरूरी काम है, उसके बाद एक ट्रिप पे जाना है तो। दिल्ली ना? क्या? तुमको कैसे पता? बहुजाज का निमंत्रण आया है ना। अबीर की शादी जिससे हो रही है ना, वो हमारी दोस्त है अमृता। अरे उसके ससुर जी ने आपको भी तो बुलाया है ना शादी में। हाँ, फोन आया था उनका हमको। हम भी चलेंगे आपके साथ। चलिए हम जाते हैं घर, दिल्ली जाने की तैयारी भी तो करनी है। आप भी जल्दी आ जाइए। हाँ, ओह नो, अब तमन्ना से क्या कहूंगा? नहीं नहीं, उसे फिर से नाराज नहीं कर सकता। एनीवेज, दिल्ली में देखेंगे क्या करना है। क्या चाहिए तुम्हें? तुमसे तो कुछ नहीं। तो फिर तुम दोनों यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो? इनवाइट करने आए हैं तुम्हें और रणवीर को। अमृता और मैं सगाई कर रहे हैं। हाँ, मैं और अबीर सगाई कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप इस फंक्शन में जरूर आएं। तुम दोनों? हाँ, हम दोनों। एक मिनट, रईस भाई, थैंक यू। इनवाइट, मैं बैंकर हूँ ना, तो मैंने सोचा इनवाइट थोड़ा अलग, थोड़ा हटके होना चाहिए। हम नहीं आएंगे। वो आपकी मर्जी। हाँ, अमृता और मैं जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। इस शुरुआत में तुम लोग शामिल होना चाहते हो तो ठीक है, नहीं होना चाहते तो भी ठीक है। बल्कि अच्छा है नहीं आओगे तो ड्रामा कम होगा, फंक्शंस अच्छे से हो पाएंगे, यू नो, गुड फॉर अस। ऑफ कोर्स, हम जब हमें और भी बहुत काम निपटाना। एक्सक्यूज मी। फाइनली पीछा छूटा इस अमृता से।
जिस फाइल पे दिलदार सर के सिग्नेचर चाहिए थे वो तो हम टेबल पे भूल गए। तुम एक काम करो, सामान रखो, हम फाइल लेके आते हैं। हाँ चलो, सारे काम हो गए। अनिका को बता दिया कि दादी को कौन सी दवाई देनी है और खाने का इंतजाम भी हो गया। पढ़ो तुम, आते हैं, है ना? इस दिल्ली ट्रिप पे हम ऑफिशियली एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे। ओह नो, कहीं सगाई में कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। अमृता, मुझे तुमसे बात करनी है। ये क्या हो रहा है ये? अरे मैं तेरे लिए ना कंगन लाई थी, तो नाप लेना है। मुझे लगता है मैं गलती से बड़ा साइज लेके आई। चल। भवानी, मुझे अमृता से इम्पोर्टेंट बात करनी है। बबीता जी, फिलहाल हम यहाँ अमू और अबीर की सगाई के लिए आए हैं ना, तो इससे जरूरी और क्या हो सकता है? अरे चल। वाह बेटा, तूने तो बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया। अरे सारा क्रेडिट नहीं दोगे? मैंने भी तो इनके साथ बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग किया ना। वधिया कीता पुत्र, बहुत वधिया कीता। अरे अमृता की जिंदगी में खुशियां आ रही हैं तो दिल खोल के स्वागत करेंगे ना। हाँ, और मुझे तो खुशी है आप इस रिश्ते के लिए मान गई बेबे। ओए, अमृता के लिए कुछ भी। तो बेटी है वो हमारी, और अभी भी तो हमारा बेटा है ना। थैंक यू सो मच बेबे। बस आई होप अब सब कुछ अच्छे से और शांति से हो जाए। अरे पुत्र, तू टेंशन क्यों लेता है? सब कुछ चंगा ही होगा। अब तो यहीं खड़ा रहेगा कि हमें अंदर में ले जाएगा? चलिए, उठ जाओ। चलो, क्या बात। नमस्ते। वाह, अरेंजमेंट तो काफी शानदार किया है। अरे आई विश कि मेरी और शिखर की शादी भी बिल्कुल ऐसी ही हो। पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ वो? फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। तमन्ना का कॉल आया, इसीलिए अवनी के सामने फोन ऑफ करना पड़ा। तमन्ना को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया कि अवनी हमारे साथ आ रही है। अब क्या करूं? This way. बेबी, अवनी, तुम जाके अमृता से मिलो। हाँ, अभी अब इसमें भी वक्त देखोगे क्या? जाओ मिलो उससे, अच्छा लगा उसको। जाओ। ठीक है। बेबी, कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। कहाँ थे तुम? I missed you so much। तमन्ना, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बहुत सारी बातें करेंगे, पहले कमरे में चले। तमन्ना, कम ऑन बेबी, चलो ना। मुझे मिसेस अमृता आहूजा के बगल वाला रूम चाहिए। मैम सॉरी, दैट्स नॉट अवेलेबल। अब है? ओके मैम, जस्ट अ मिनट प्लीज। थैंक यू। शिखर जी को कितना ख्याल है हमारा। जानते हैं अमृता से मिलने की कितनी जल्दी है हमें, इसलिए पहले ही भेज दिया। अमृता कहाँ है?
नजर ही नहीं आ रही है। अमृता, अमली, कैसी हो? ठीक हो? तुम्हें बधाई देना चाहते थे हम, पर फोन पे तुम्हारी बातें और आवाज सुनकर ऐसा लगा कि तुम दिल से खुश नहीं हो। अमृता, ये सगाई तुम्हारी मर्जी से हो रही है ना? आप आइए ना, मैं बताती हूँ। आइए। ये सगाई बस एक ढोंग है। क्या? पर क्यों? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? एक्चुअली अबीर अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकती उससे। विराट सर जिंदा है। हाँ, बस उनकी याददाश्त जा चुकी है। मुझे नहीं पहचानते, पूरे परिवार में किसी को नहीं पहचानते, इसलिए मुझे ये सारा ड्रामा करना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मुझे किसी और के साथ देखेंगे तो उन्हें जरूर कुछ याद आएगा। वो जरूर रोकने की कोशिश करेंगे अगर मैं किसी और से शादी करने जाऊंगी तो। बस गिल्ट इस बात का है कि इस सब के चक्कर में अपने ही परिवार से झूठ बोल रही, उनकी भावनाओं से खेल रही। नहीं, किसी से खेल नहीं खेल रही हो तुम बस किस्मत ने जो तुम्हारे साथ खेल खेला है उससे जीतने की कोशिश कर रही हो, और तुम इसमें जरूर जीतोगे। झूठ के सहारे सब कुछ जीत के भी हार न जाऊं कहीं मैं। मेरा परिवार मेरे भले के लिए तो मेरी शादी करवा रहा ना। अरे झूठ बोल रही हूँ, मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। सच का साथ देने के बजाय झूठ का सहारा ले रही हूँ। पर किसके लिए? अपने पति के लिए ही ना। मत सोचो इतना, सब कान्हा पर छोड़ दो, वो सब ठीक करेंगे। लेकिन क्या अबीर जी भी नहीं जानते इस बारे में? अबीर, एक्चुअली मेरी आई और अबीर ने मुझसे झूठ बोला कि आई की तबीयत बहुत खराब है, ताकि मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊं। मैं जानती हूँ कि मेरे भले के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसे झूठ बोल के जबरदस्ती ये रिश्ता करवाना भी तो गलत है ना। अबीर को लगता है कि वो मुझसे शादी करके मेरा भला करेगा। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि उससे शादी ना करके उसका भला करूंगी मैं, कि जिस शादी में प्यार ही ना हो वो शादी तो सजा बन जाएगी। हाँ, और उससे भी बड़ी सजा वो होती है जब आप अपने हमसफर से प्यार करते हो, वो किसी और से प्यार करता हो। ये तो जिससे दिल ही नहीं जुड़ा उसके साथ नाम कैसे जोड़े? तो गलत होगा ना, उस इंसान के साथ भी और अपने प्यार के साथ भी। इसलिए विराट सर, को रणवीर अरोड़ा समझते। हाँ, ये तो वाकई विराट जी जैसे लगते हैं। जाओ मिल लो उनसे, हम अंदर जाते हैं शिखर जी के पास। तमन्ना हमारी बात तो सुनो। बेबी सारी बातें सुनूंगी पर कमरे में इतने सारे गेस्ट से पहले बड़ा कमरा तो ले लूं मैं। चलो ना ना प्लीज। हाय, आपके पास कोई अच्छा कमरा है बड़ा फॉर 2 पीपल? यस मैम। ठीक है, फॉर 2 पीपल एंड नाम लिख लीजिए। शिखर जी, हाय। अमृता, प्लीज इन्हें बहुत कंफर्टेबल बड़ा वाला कमरा दीजिए। ओके? श्योर मैम। थैंक यू। थैंक यू अमृता। अरे नहीं, थैंक्स मुझे कहना चाहिए। आपकी कंपनी की वजह से हमारे डील्स इतनी जल्दी और इतनी स्मूथ हो रहे हैं। हाँ, वो नई वाली डील भी तो आप ही के साथ करनी है ना। ऑफ कोर्स, एंड थैंक्स अगेन, आप अवनी को अपने साथ लेकर आए। उनके आने से ये फंक्शन और स्पेशल हो जाएगा।
तमन्ना, तुम भी यही हो? ये तमन्ना है, शिखर जी के साथ काम करती है। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स। हाय 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 अमृता। या तमन्ना। हाय। अब तो ये हमारा परिवार ही है। हाउ नाइस। सर, आपके रूम की कीज। थैंक यू। या आप लोग आराम कर लीजिए, शाम को फंक्शन पे मिलते हैं। हाँ चले। हाँ सब। आई होप यू आर कंफर्टेबल। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ 1 मिनट, आप प्लीज इनकी हेल्प कीजिए। एनीथिंग प्लीज टेल, ओके? एक्सक्यूज मी। हाँ अच्छा हुआ तमन्ना भी यहाँ आ गई। आहूजा से मिलके बहुत अच्छा लगेगा उसे, है ना शिखर जी? एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपके पास शिखर के कमरे के बगल का कोई कमरा है जिसका जॉइंट डोर हो? मैम एक्चुअली अब है? मैम एक्चुअली है लेकिन छोटा है, चलेगा? दौड़ेगा। ओके मैम। अंजलि, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। डोंट वरी भाभी, आज हम भाई को याद दिलाकर रहेंगे कि वो विराट सिंह आहूजा है, कोई रणवीर नहीं। और इसमें सब सेटअप है। क्या है ये? रिंग, ये देख ना, आज के लिए स्पेशली बनवाई थी। हाँ अच्छे। ये सेटअप होगा भाभी, और इसे देखकर तो भाई को सब कुछ याद आ जाएगा। वो तो कोई भी नहीं भूल सकता ना भाभी। बस वही होना चाहिए जैसा हमने सोचा। थैंक यू। सच्चिया मोहब्बतां निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चिया मोहब्बतां निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लेन दे दो लफ्ज़ कैसा लगा? कह लेन दे दिल जानिए सब हमने किया है। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लेन दे।
दिन रात अवनी, मैं I love you. आँखों की यही बस चाहत है। दिन रात तुझे मैं देखा करूं, आँखों की यही बस चाहत है। मैं कैद हूँ तेरी लकीरों में, तेरे साथ ही मेरी किस्मत है। जीत की हार की एक पहल प्यार की होने दे। दिल जानिए मैनू जी लैण दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत के लैण दे। दिल जानिए मैनू जी लैण दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत के लैण दे। मेरा रब तुझ में ही बसदा है, दिल करता तेरी इबादत है। मेरा रब तुझ में ही बसदा है, दिल करता तेरी इबादत है। नज़दीक है लेकिन कह न सके, मुझको तेरी ही आदत है। बेवजह जीने की हौले हौले से दिल खोने दे। दिल जानिए मैनू जी लैण दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत के लैण दे। दिल जानिए मैनू जी लैण दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत के लैण दे। आप आ गए? हाँ, तुमने तो इनवाइट किया था। मैं जानती थी आप जरूर आएंगे सर, पर आप नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। नाइस हेयर। थैंक यू। हेलो, तुम रेडी हो ना? गुड। विराट तो तुम्हारा इतना ही करीब आना लिखा था, क्योंकि अब मौत तुम्हें निकलने वाली है। और अभी शादी होने से पहले ही अपनी दुल्हन को खो देगा, हमेशा हमेशा के लिए। सो सैड। हाय, हम शिखर। दिलदार हो जाएगी कंपनी की सारी डील्स हमारे जरिए ही होती है। ओह, हाय, आई एम रणवीर, रणवीर अरोड़ा। मैं एक्चुअली यहाँ पे आने नहीं वाला था ना, फिर भी आ गया।
क्यों? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। अच्छा, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। तुम भूल रहे हो शायद, तुम्हारी सो कॉल्ड फियांसे ने तुम्हारे सामने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है तुम्हारी सगाई पे। ओह हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं गलतियां भूलने में विश्वास रखता हूँ, और अमृता की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें यहाँ पे इनवाइट करना। बट कोई बात नहीं, मैं उसे सुधार दूंगा तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक कर। अच्छा, तो उस हिसाब से तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि अमृता की लाइफ की सबसे बड़ी गलती तो तुम हो। लास्ट आई रिमेंबर, वो तो तुमसे शादी करना भी नहीं चाहती थी, तो तुम जबरदस्ती। You okay? Yeah, I'm fine, fine. अपने गेस्ट को नुकसान पहुंचा रहे हो। और जहां तक मुझे हराने की बात है, तुम्हें क्या लगता है एक धक्के से मुझे हरा दोगे? घर जाओ, प्रैक्टिस करके आओ। शिखर जी, आप ठीक तो है ना? हाँ। I'm sorry. It's okay. एक्चुअली गलती इसकी नहीं है, इसकी सगाई है ना, तो नर्वस हो रहा बेचारा। वो होता है ना, सगाई से पहले लोगों को लगता है कि am I good for her? इसको ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि एक साइड पे ये है और एक साइड पे अमृता। मैच ही नहीं है ना? आप ठीक तो है? हाँ यार। डोंट वरी, मुझ में तमीज है। आपको कुछ चाहिए? नींबू पानी, ठंडा? आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं। टेक केयर। शिखर, I'm really sorry यार। It's okay, bro. हाँ, don't worry. तमन्ना, बात तो सुनो यार। क्या बात सुनूं मैं? एक सेकेंड। ये क्या कर रही है? सब ठीक तो लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुम हमारे हाथ ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं देख रही हूँ ना कि कहीं उंगलियों में, हाथ में फ्रैक्चर तो नहीं है तुम्हारे। मतलब शिखर, तुमने एक मैसेज तक करना जरूरी नहीं समझा ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेबी भी तुम्हारे साथ आ रही है? नहीं तमन्ना, ऐसा कुछ। एग्जैक्टली, आवाज भी सही, आवाज भी नहीं गई है तुम्हारी, तो तुम उसे कोई बहाना नहीं दे पाए ताकि वो यहाँ ना आए, राइट? कम ऑन शिखर, जब भी मैं तुमसे कुछ उम्मीद करती हूँ, तुम हर बार मेरी उम्मीद तोड़ देती हो। जब भी मैं हम दोनों को लेकर अच्छा फील करना शुरू करती हूँ ना, तुम सब स्पॉइल कर देते हो। तमन्ना, ऐसा नहीं है जैसा। ऐसा ही है। Can you please don't talk to me? अरे बात तो चलो हमारी, तुम। ये क्या है? तमन्ना, वो सगाई की अंगूठियां लग रही थी। ऊपर जाना और वो जो स्टैचू है वो सीधे अमृता पे गिरा देना, ठीक है? मैंने जैसे ही इशारा किया वैसे कर देना, बचनी नहीं चाहिए। जाओ। नकली मैसेज भिजवाकर अमृता को यहाँ बुलाया था। आई जस्ट होप वो जल्दी आ जाए और मैं अपने प्लान को अंजाम दे पाऊँ। विराट सर, आपको बहुत जल्द सब याद आ जाएगा।
हो ना? हाँ थैंक्स। अमो, अरे ये सब क्या है? ये नीचे कैसे गिरा? आई अवनी ने बचा लिया, वरना सगाई की जगह अंतिम विदाई हो जाती आज। अमो क्या बोलती है तुम? चुप कर। पर इतना बड़ा स्टैचू गिरा कैसे? वही तो। तुम इधर आओ। ये स्टैचू कैसे गिरा? इतना भारी है, अपने आप तो गिर नहीं सकता ना। तब मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। अरे नहीं पता क्या मतलब है यार? तुम्हें पता कितना बड़ा हादसा हो सकता था यहाँ पे? सॉरी सर, सॉरी। हो सकता है स्टाफ ने स्टैचू रखते वक्त ध्यान ना दियो। अरे तो ध्यान देना चाहिए ना। अपने पूरे स्टाफ को बुलाइए, मैं पर्सनली देखूंगा क्या अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। जाइए। मामू अब तो अकेली कहीं नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ रहूंगी। आई लेकिन मैंने कहा था ना अरेंजमेंट सारे मैं देखूंगी, तो बस मैं देखूंगी। तू अकेले क्या क्या संभालेगी? ऐसा ही हादसा वैलेंटाइंस वाले दिन हुआ था, एक के बाद एक हादसा हो रहा है। चिंता मत कीजिए आंटी, हम अमृता को अकेले नहीं रहने देंगे, हम हर वक्त उसके साथ रहेंगे। आई सुन, तू और अभी जा, मैं और अभी थोड़ी देर में परेशान हूँ। ध्यान रख। हाँ ध्यान रख, पक्का। सब अजीब सा लग रहा है, बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। बार बार मतलब? अरे वैलेंटाइंस वाले दिन भी हमारा तोहफा बॉम्ब की तरह फट गया था। अब आपको क्या लगता है कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? हमारा तो कोई दुश्मन है ही नहीं, वैसे भी वो हादसा होके खत्म हो चुका है। हमें लगता है कोई तुम्हें निशाना बना रहा है, और ये सब अभी खत्म नहीं हुआ तो खत्म तो मेरी हिम्मत भी नहीं होगी। अब मुझे जिंदगी ने इतने दर्द दिया ना कि अब इन हादसों से मुझे डर नहीं लगता। मुझे परवाह ही नहीं है सबकी, मुझे परवाह सिर्फ विराट सर की, उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए। अब मुझे लगता है ये जो भी प्लान है ना, इसे लीड मुझे खुद करना पड़ेगा। पर क्या तुम्हें लगता है विराट जी को सब कुछ याद आ जाएगा? उम्मीद तो यही करनी होगी, इसीलिए जितने भी पल मैंने विराट सर के साथ बिताए वो मैं फिर से क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ उनके साथ। अब मुझे पूरा भरोसा है उन्हें कुछ तो याद आएगा। वो झूले का सेटअप, गाना, मोमेंट सब कुछ फिर से करूंगी, उन्हें जरूर याद आएगा।